कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज की कहानी है हाथ और नाप। इसे प्रस्तुत किया है प्रथम ने और आवाज दी है अनीस आदमी ने। आप सब कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानी के बारे में हम बातचीत भी करेंगे और गणित के कुछ मजेदार सवाल भी आपसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी हाथ और नाप। राजा सत्यनाप के दरबार में आज खूब हंगामा था। किसान धर्मपाल और दुकानदार नापसुक के बीच गर्मा गर्म बहस चल रही थी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। दरबार के बाकी लोग तो बस तमाशा देख रहे थे। तभी राजा सत्यनाप के आने की आहट हुई। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा ने भौं चढ़ाते हुए मंत्री नीतिदीप से पूछा, क्या मामला है? ये शोरगुल क्यों हो रहा है? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, क्यों ना धर्मपाल और नापसुक से ही पूछ लिया जाए। राजा ने इशारा किया और धर्मपाल तुरंत बोल उठा, महाराज, कल मैंने अपनी बेटी को कुर्ते का कपड़ा खरीदने नापसुक की दुकान पर भेजा था। मैंने 5 हाथ कपड़ा मंगाया, लेकिन नापसुक ने केवल 4.5 हाथ कपड़ा दिया। नापसुक ने सफाई दी, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने ठीक 5 हाथ कपड़ा नापसुक को दिया। मेरी कोई गलती नहीं है। राजा ने मंत्री से विचार विमर्श किया और तुरंत उस कपड़े के टुकड़े को दरबार में मंगवाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने दोनों से कहा कि वो अपनी अपनी तरह से कपड़े को नाप कर दिखाएं। पहले नापसुक ने कपड़े को अपने हाथ से नापा। उसने 5 बार हाथ रखा और कपड़ा सही निकला। ये देखकर राजा ने धर्मपाल से कहा, अच्छा, अब तुम नाप कर दिखाओ। धर्मपाल ने कपड़ा नापा, वो केवल 4.5 हाथ निकला। अब दरबार में खुसखुसाहट होने लगी। मंत्री नीतिदीप मुस्कुराए और बोले, महाराज, असली समस्या झूठ बोलने की नहीं बल्कि नापने के तरीके की है। धर्मपाल का हाथ नापसुक के हाथ से काफी लंबा है, इसीलिए जो कपड़ा नापसुक के लिए 5 हाथ का है वही धर्मपाल के लिए छोटा पड़ गया। राजा को असल बात समझ में आ गई। उन्होंने गहरी सोच के बाद सिर हिलाया और बोले, अगर हर किसी के हाथ का नाप अलग होगा तो बार बार ये झगड़ा होता रहेगा। हमें एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे सबके लिए नाप एक जैसा हो। मंत्री नीतिदीप ने विचार के बाद समाधान सुझाया, महाराज, क्यों ना राज्य भर में नापने के लिए एक समान माप रखा जाए। राजा को यह सुझाव पसंद आया। उसके बाद से पूरे राज्य के सभी लोगों को सही माप मिल गया। अब आइए कुछ प्रश्न हो जाएं। एक रूलर लीजिए। हर एक बच्चे से कहिए कि वो अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को फैला ले। अंगूठे के टिप से लेकर छोटी उंगली के टिप तक की दूरी को मापें। हर एक बच्चे के हाथ की लंबाई को मापें और उसे लिखें। उसका हाथ सबसे लंबा किसका हाथ सबसे लंबा और किसका हाथ सबसे छोटा है, ये भी लिखें। मंत्री नीतिदीप ने राजा को एक समान माप के लिए क्या समाधान सुझाया होगा? आप अपने हाथ से 4.5 हाथ की रस्सी लीजिए। अब उसे इंच टेप से नाप कर देखिए। आप अपने घर के सभी लोगों की लंबाई मापिए और उसकी एक सूची बनाइए। कल फिर मिलते हैं गणित की एक अच्छी और मजेदार कहानी के साथ। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।